नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है राधाष्टमी। सबसे पहले आप सबको राधाष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज के दिन सभी फास्ट रखते हैं, तो बस उसी की तैयारियों में मैं लगी हूँ। राधा जी के लिए भोग प्रसाद में तैयार कर रही हूँ, तो चलिए मिलकर तैयार करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने दिन की शुरुआत की और भोग प्रसाद बनाने के लिए जो जो व्यंजन मुझे बनाने थे उन सब की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो सबसे पहले मैंने बनाई राधा जी की फेवरेट अरबी की सब्जी। और ब्रज में तो इसे बहुत अलग तरीके से बनाया जाता है। लगभग 24 घंटे पहले इसको दही के पानी में मैरिनेट किया जाता है। मैंने तो फटाफट इसको एक विसल आने तक कुकर में बॉईल कर लिया है। उसके बाद इसको पील करके रख रही हूँ मैं। अब इसकी लंबी लंबी स्लाइसेस मैंने कट कर ली और बस अब इसको फ्राई करेंगे। तो इसी में मैंने ग्रीन चिलीज़ को कट कर लिया है। 2 ग्रीन चिलीज़ आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ग्रीन चिलीज़ की ले सकते हैं। तो ये कढ़ाई में तेल ले लिया है मैंने। आप चाहें तो देसी घी में भी इसे बना सकते हैं। और ये खड़े मसाले मैंने लिए हैं इसको छौंक लगाने के लिए। और आप चाहें तो व्रत के हिसाब से भी इसे बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा में इसको आप और देसी घी के साथ तड़का लगा सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना। अब इसको मैं इसी तरीके से बिल्कुल स्लो गैस पे, इसी तरीके से मैं इसको फ्राई करती रहूँगी, बिल्कुल स्लो गैस पे। तो इस बीच खीर भी मेरी लगभग बनने वाली है। और ये मैंने दही फेंट के रख ली है, क्योंकि इसमें जो रियल फ्लेवर आता है अरबी में वो इस दही से ही आएगा। तो बस इसको ऐसी स्लो गैस पे धीरे धीरे हम फ्राई करते रहेंगे। इधर मैंने आलू का हलवा बनाने के लिए आलूओं को बॉईल कर लिया है और बस उसी की तैयारी अब शुरू हो गई है। खीर और अरबी दोनों को मैंने बिल्कुल मीडियम गैस पे रख दिया है। तो बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब कढ़ाई भी बिल्कुल हलवे के लिए गर्म हो गई है, उसमें घी डाल लेते हैं। हलवे के लिए आलू को भी बिल्कुल स्लो टू मीडियम गैस के ऊपर ही फ्राई करते जाना है। सब ये तीनों चीज़ें पैरेलल मेरी तैयार हो रही हैं। इस बीच मैं अपने लिए खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। खीर और अरबी की सब्ज़ी दोनों राधा रानी की फेवरेट रही हैं। ऐसा माना जाता है कि कान्हा जी को मीठा बहुत पसंद था और राधा रानी को नमकीन बहुत पसंद था। तो बस अब अरबी भी लगभग फ्राई हो चुकी है। अब इसमें सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। और बस 1 से 2 मिनट के लिए इन मसालों को भून लेंगे। खीर में मीठा ऐड करके बस 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, चीनी घुलने तक। खीर तैयार हो चुकी है। और अब जो अरबी है जिसमें सूखे मसालों को मैंने भून दिया था, उसमें दही डाल देते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, दही डालने के बाद लगातार कच्चे से उसको चलाते रहना, वरना दही फट जाएगी। तो बस इसी तरीके से उसको मीडियम गैस पे चलाते रहें लगातार।
तो बस दही डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए इस तरीके से ढककर छोड़ देंगे अरवी को। खीर तो ऑलरेडी मेरी तैयार हो ही चुकी है। तो बस अगले 5-7 मिनट में अरवी भी तैयार हो गई और कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रही है। इस बीच छोले को फ्राई करने की तैयारी भी कर लेते हैं। तो ये टमाटर का प्यूरी बनाकर मैं डालने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने टमाटर को कट कर लिया है और मिक्सी के जार में ले लिया, और अदरक को भी मैं इसी में डाल लूँगी छोटे छोटे पीसेस करके, और बस इसका पेस्ट बना लेंगे। हरी मिर्च को मैं कभी भी टमाटो प्यूरी में नहीं डालती हूँ, इसको मैं ऊपर से कट करके ही डालती हूँ, क्योंकि इससे जो सब्ज़ी का कलर है वो अच्छा नहीं आता। तो बस जब तक छोले का मसाला तैयार हुआ तब तक मैंने रायते की तैयारी शुरू कर दी। सिंपल प्लेन बूंदी का रायता मैंने बनाया। आलू के हलवे को भी आज मैंने बिल्कुल स्लो गैस पे धीरे धीरे भूनती रही, और बस अब इसमें मीठा ऐड कर दिया है। अब ये भी तैयार होने वाला है। तो बस भोग प्रसाद के लिए मेरे सभी व्यंजन लगभग तैयार हो चुकी हैं। मीठे में आलू का हलवा, खीर और काजू की बर्फ़ी तैयार है। उसके अलावा अरवी की सब्ज़ी, छोले और बूंदी का रायता भी तैयार है। फिर अपने लड्डू गोपाल के भोग के लिए मैंने थोड़ा सा मक्खन भी निकाल लिया। राधा जी का भोग दोपहर के 12 बजे लगता है, तो अभी तो 11 ही बजे हैं। ज़्यादातर व्यंजन मेरे तैयार हो गए हैं। इस बीच मैंने पूरी का आटा भी गूंथ के रख लिया। सुबह से मैं कुकिंग कर रही थी, बीच में मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिला, मुझे लगा क्यों ना डिशेस भी कर लूँ साथ के साथ। साढ़े 11 बज गए। अब मुझे भोग की थाली सजानी है। भोग के लिए पूरियाँ भी तैयार हो गई, बस अब अपनी थाली तैयार कर लेते हैं। उधर साथ के साथ मैंने पूजा की तैयारी भी कर ली, और राधा रानी का सारा श्रृंगार का सामान और फल और फूल मैंने मंदिर में रख दिए। और ये अखंड ज्योत है, सुबह से ये दिया जल रहा है। तो ये राधा रानी
और कान्हा जी की भोग की थाली भी तैयार हो गई है, जिस पर मैंने बनाई है पूरी, रायता, राधा जी की फेवरेट अरबी की सब्जी, आलू का हलवा, खीर और काजू की बर्फ़ी और साथ में छोले। बारह बजते ही मैंने फल फूल धूप दीप राधा रानी और कान्हा जी को अर्पित किए और जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से मैंने पूजा की। राधा रानी और कृष्णा जी की जुगल जोड़ी को मैंने पान का बीड़ा चढ़ाया, फूल अर्पण किए। थाली से भोग लगाने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग भी लगा दिया। तो फ्रेंड्स, बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। राधा रानी आपके सब दुख हरे, और बस इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखना। राधे राधे।